गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हमने कहा था कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी बदल सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं। कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलेंगे, कैसे वोल्ट मीटर में बदलेंगे, वो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। सो देखिए, कन्वर्जन ऑफ, टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये हमारे टॉपिक का नाम रहेगा। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर के बारे में हम क्या जानते हैं। गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस and it is used for measuring small currents। और वो स्मॉल करंट्स लगभग किस रेंज के होंगे, या तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर रेंज के हम करंट इस गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। लेकिन एमीटर वो डिवाइस था जो लार्ज करंट को मेजर कर सकता है। एम्पियर की टर्म में भी हम वहाँ करंट को मेजर कर सकते हैं, एम्पियर रेंज में करंट को मेजर कर सकते हैं। तो वही हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को कैसे हम एमीटर में बदल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर को हम लार्ज करंट मेजर करने के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों हमें ये लार्ज करंट की वैल्यू नहीं बताएगा, वो देखिए। इट कैन नॉट मेजर लार्ज करंट बिकॉज, सबसे पहली डिफिकल्टी इसमें क्या है, इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। It shows full scale deflection for small current। ये बहुत कम करंट के लिए ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। जैसे हमने कहा था कि यहाँ ये गैल्वेनोमीटर, ये इसकी जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन, जैसे ही हमने इसमें कुछ करंट भेजा, ये बहुत स्मॉल करंट मेजर करेगा। अगर इसकी रेंज है 30 मिली एम्पियर, तो ये इस 30 मिली एम्पियर पे ही फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उससे ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता। अगर हमने ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो करा दिया तो ये जो पॉइंटर था जो यहाँ से यहाँ गया है, ये पॉइंटर टूट भी सकता है। दूसरा, ये डिवाइस भी डैमेज हो सकता है क्योंकि लार्ज करंट हमने इसमें से फ्लो करा दिया। इसकी रेंज तो 30 मिली एम्पियर थी। सो for large current, पहली कंडीशन, पॉइंटर में भी ब्रेक, वो जो नीडल मूव करेगी वो टूट सकती है। दूसरा, डिवाइस में भी डैमेज डिवाइस भी खराब हो सकता है। थर्ड, जब भी हम करंट मेजर करेंगे तो गैल्वेनोमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा और गैल्वेनोमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। अब जैसे ही गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आप देखिए, मान लो पहले रेजिस्टेंस था R, उसमें से करंट फ्लो कर रहा था I। जैसे ही हमने यहां गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया
तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का भी होगा और हमने उसका नाम दे दिया है RG। अब यहां से आप देखिए, जब तक ये कुछ नहीं लगा रखा था हमने गैल्वेनोमीटर, तो यहां से करंट फ्लो कर रहा था I, रेजिस्टेंस था R। अगर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो I या V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V अपॉन R। ये हमारे पास करंट आना चाहिए जब हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दें तब। अब देखिए, इसमें सीरीज में कनेक्ट करने से क्या मुश्किल आएगी। सीरीज में इसलिए कनेक्ट रखते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। जितना हमें इसमें से करंट जाएगा, सीरीज में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया तो उसमें से भी उतना ही जाएगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये इस पूरे में से ही करंट को डिक्रीज करा देगा। कैसे करा देगा? देखिए, R ये रेजिस्टेंस था, हमने यहां गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने यहां दिखा दिया और मान लीजिए इसकी वैल्यू है RG। अब भी हम ये कहते हैं कि V वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों एंड्स के अक्रॉस। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि दो रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट हैं और दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं तो इक्विवेलेंट बनेगा R प्लस RG। रेजिस्टेंस पहले R था, अब R प्लस RG हो गया है, वोल्टेज सेम रही, तो ओब्वियसली जो हमारे पास I डैश हमने इसका नाम दिया, जो करंट आएगा वो बनेगा V अपॉन R प्लस RG। रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया है तो करंट की वैल्यू कम आएगी इस I से, इसको हम कैपिटल I नाम दे दें। आना I चाहिए था, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब आप यहां से देख लीजिए, करंट इज लेस देन और I डैश इज लेस देन I। इसका मतलब एक्यूरेटली ये करंट मेजर नहीं कर रहा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस बढ़ गया है। इन सब डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए हम एक चीज करेंगे, किसी तरह से हम इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम कर दें। जैसे जैसे हम इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करते हुए जाएंगे, वैसे वैसे करंट बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे ही गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने 0 कर दिया, और ये आइडियल कंडीशन है, उस कंडीशन में 4 galvanometer resistance RG equals to 0. In this condition I dash equals to I। और ये रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का जो हमने 0 किया है, ये आइडियल गैल्वेनोमीटर की कंडीशन होती है। आइडियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन हम 0 कर नहीं सकते हैं। इसके लिए हम एग्जैक्टली तो 0 नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्मॉल कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस को। इस रेजिस्टेंस को कम करने से ये धीरे धीरे बढ़ेगा और एक टाइम पे जाके I डैश इक्वल्स टू I। अब ये रेजिस्टेंस हम कम कैसे करेंगे, बात ये आती है। आप देखिए, इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम यहां पे एक लो रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, और जैसे ही रेजिस्टेंस 2 हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट हुए तो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन स्मॉलर रेजिस्टेंस देगा, सीरीज कॉम्बिनेशन लार्जर रेजिस्टेंस देगा। तो यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, तो हम करंट मेजर कर पाएंगे। दूसरा, पहली कंडीशन तो इसमें ये हो गई है। देखिए, नाउ for removing all these difficulties, we connect a low resistance called shunt। इस लो रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं शंट।
लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने इसको कनेक्ट करना है। उससे अब देखिए क्या कंडीशन आएगी। मान लीजिए कि ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, इसका रेजिस्टेंस है Rg और इसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया जिसका हमने नाम दिया स्मॉल rs, शंट रेजिस्टेंस। अब इसके कनेक्ट करने से आप देखिए, अगर पहले I करंट इसमें से हमने फ्लो कराया और वो करंट मिली एम्पियर में नहीं एम्पियर में है, तो जो गैल्वेनोमीटर यहां पे अगर 1 एम्पियर करंट मैंने फ्लो कराया, 1 एम्पियर मीन्स 1000 मिली एम्पियर, ये गैल्वेनोमीटर पहले हमने कहा था कि 30 मिली एम्पियर मेजर कर पाएगा। अगर इतना करंट भेज दिया, ये तो कई गुना हो गया है इस 30 मिली एम्पियर से, तो ऑब्वियसली ये इसको डैमेज कर देगा, खराब कर देगा। लेकिन यहां शंट लगाने से पहली डिफिकल्टी ये ओवरकम हुई कि इसमें से ये जो करंट है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसमें से तो करंट 30 मिली एम्पियर ही जाएगा, लेकिन बाकी जो 960 मिली एम्पियर बच गया है वो इसमें से चला जाएगा। अब जो फुल डिफ्लेक्शन पहले 30 मिली एम्पियर पे दिखा रहा था, अब इस पूरे कॉम्बिनेशन में से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तब ये जाके फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब पहले हम केवल 30 मिली एम्पियर मेजर कर पा रहे थे, अब हम एम्पियर तक करंट मेजर कर पा रहे हैं, जैसे ही हमने इसको पैरेलल में लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। तो पहले डिफिकल्टी ये ओवरकम हो गई है। और इसी कॉम्बिनेशन को जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, इसी को हम नाम देते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, क्योंकि अब हम मिली एम्पियर से एम्पियर की रेंज में आ गए हैं और एम्पियर की रेंज में एमीटर मेजर करता है, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की रेंज में गैल्वेनोमीटर मेजर करता है। इसका मतलब अब हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ज कर चुके हैं। सो ये लो रेजिस्टेंस हमने इसमें कनेक्ट किया, तो पहली डिफिकल्टी हमारी ये दूर हो गई। दूसरा, जब हम सीरीज में गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट कनेक्ट करते थे करंट मेजर करने के लिए, तो रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण करंट कम हो रहा था। हमें ये रेजिस्टेंस जैसे तैसे करके कम कराना था। इस कॉम्बिनेशन से ये रेजिस्टेंस कम हो गया है। आप देखिए कैसे, क्या हम इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालें तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/RG। यहां से R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू RS RG अपॉन RS प्लस RG। और ये जो R इक्विवेलेंट आया है, दिस इज लेस देन RG। ये आप देख सकते हैं कोई भी 2 वैल्यूज पुट करके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं, 1 ओम या 2 ओम और 3 ओम। जब आप इनको पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये बनेगा 3 × 2/5 6/5 लेस देन 2। दोनों में से कम कौन था? 2। उस 2 से भी कम आया है इनका इक्विवेलेंट। लेकिन अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो 5 ओम, इन दोनों से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब जब भी हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन सब रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम आएगा। 2 से भी कम आया और 3 से भी कम आया। इंडिविजुअल एक रेजिस्टेंस से भी कम आ रहा है, तो हमने बहुत कम कर दिया है इस रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस को बहुत कम कर दिया है तो ये करंट बढ़ गया है। तो जो करंट हम एरर के साथ मेजर कर रहे थे, पहले ज़्यादा एरर था, पहले I और I' में ज़्यादा डिफरेंस था। अब ये रेजिस्टेंस कम करने से I और I' में डिफरेंस कम हो गया है, दोनों लगभग बराबर हो गए। तो I हमें मेजर करना था और I ही हमें ये मेजर करके दे रहा है।
तो ये डिफ़िकल्टी भी हम इसमें ओवरकम कर देंगे जब इसमें शंट एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तब। अब इस शंट इस लो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो आप देखिए। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और इसके पैरेलल में ये शंट रेजिस्टेंस RS और इसका रेजिस्टेंस था RG। करंट यहां से जा रहा है I, करंट डिवाइड हुआ, इसमें से गया IG, तो इसमें से जाएगा I माइनस IG। क्या ये दोनों पैरेलल में नहीं है? तो क्या इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा? अगर मैं इसका नाम A दे दूं, इसका नाम B, तो एक बार तो VAB पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B इक्वल्स टू IG इंटू RG। ओम्स लॉ लगाया इसके अक्रॉस, एक बार ओम्स लॉ इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और वो बनेगा I माइनस IG इंटू RS। दोनों में आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो यहां से हमें मिलेगा IG RG इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू RS। जो हमारे पास शंट की वैल्यू आई RS, दिस इज इक्वल्स टू IG RG अपॉन I माइनस IG। This is the value of shunt which is connected in parallel with this galvanometer, and by connecting this shunt or low resistance in parallel we have overcome all these difficulties, and ये भी हमने कन्वर्जन भी कर दिया। इसके कनेक्ट करने से गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया है। सो इस तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ इसकी रेंज कितनी इंक्रीज हुई होगी? पहले हम कितना करंट मेजर कर पा रहे थे? पहले हम करंट जो गैल्वेनोमीटर में से पास हो रहा था, मान लीजिए IG करंट मेजर कर पा रहे थे, क्योंकि 30 मिली एम्पियर था खाली, वो करंट IG 30 मिली एम्पियर था। अब हम इतना करंट मेजर कर पा रहे हैं, तो ये जो रेंज आई है, रेंज इक्वल्स टू पहले करंट IG मेजर कर पा रहे थे, अब हम करंट I मेजर कर पा रहे हैं, तो ये हमारे पास इतना डिफरेंस है। रेंज क्या होता है कि पहले कितना कर पा रहे थे, अब कितना कर पा रहे हैं, रेशियो कर दीजिए I अपॉन IG, ये रेंज आएगी। इस तरह से हम रेंज को डिफाइन करते हैं। अब करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इसको कैसे कर पाएंगे आप देखिए। भाई गैल्वेनोमीटर जो है हमारे पास, अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें पता है, करंट अगर हमें पता है, तो हम उस गैल्वेनोमीटर में से ओबियसली पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो भी मेजर कर पाएंगे। सो यहां पे अब आप देखिए, मान लीजिए कि ये एक गैल्वेनोमीटर है, अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, जो कि मिली एम्पियर में है, स्मॉल I से हमने इसको लिखा, रेजिस्टेंस इसका है RG, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू RG, लेकिन ये मिली एम्पियर में था। अब यहां पे आप देखो, एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है।
अब रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा, करंट हमें पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है, तो हम वहां से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे। अगर इस आर रेजिस्टेंस में से हमारे पास आई करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बनेगा ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब अगर हम इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहें तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा वो आप देखिए। अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई जिसकी वैल्यू है V वोल्ट, करंट फ्लो किया I, तो V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ से। अब यहां पे अगर हम गैल्वेनोमीटर की मदद से ये मेजर करना चाहें तो हमें इस गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है, तो जितना गैल्वेनोमीटर शो करेगा उतना ही इसके अक्रॉस आएगा। सो हमने अब की बार क्या किया कि यहां पे एक पैरेलल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर और ये इसका रेजिस्टेंस, और मान लीजिए कि बैटरी अब भी V वोल्ट की ही है, तो करंट अब भी I ही जाएगा, लेकिन ये करंट अब की बार दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I G, और ये बनेगा I माइनस आई जी। अब यहां से आप देखिए, अगर इसका रेजिस्टेंस है RG, तो इस आर्म के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में होने के कारण उतना ही इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस कितना आएगा? इसके अक्रॉस बनेगा ये AB और ये CD, VAB, IG इंटू RG एंड VCD, I माइनस IG इंटू आर। अब आप देखिए पहली बात तो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पहले इतना हमारे पास ये आई करंट था, तो इसके अक्रॉस ये था। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पहले हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाते थे I इंटू आर। जैसे ही हमने इस गैल्वेनोमीटर को जिसका रेजिस्टेंस RG था पैरेलल में कनेक्ट किया, हम देखते हैं कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इतनी आ गई है। पहले IR थी, अब है I माइनस IG इंटू आर। करंट डिक्रीज हो गया है, तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल डिफरेंस है VCD, दिस इज लेस देन V डैश, मतलब एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे पा रहा है। तो यहां हम इसको ओवरकम कैसे कर पाएंगे? अगर हम किसी तरह से इस गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है उसको कम कर दें, तो हमारे पास जो करंट कम होगा तो उसे बढ़ाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कम था वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। या हम ये कहें कि इसमें से करंट कम जाएगा, इसमें से ज़्यादा जाएगा, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस फिर उसका इतना इसके अक्रॉस। तो यहां मेनली हमें इस करंट को इसमें से कम कराने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? करंट कम करना है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस तब ज़्यादा होता है जब सीरीज में कनेक्ट हो। तो यहां हम इसके सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहां पे नाउ वी विल कनेक्ट a high resistance in series with this galvanometer. इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, और जैसे ही हम उसको कनेक्ट करेंगे
तो आप देखिए उसमें क्या डिफरेंस आएगा। जब हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो एक रेजिस्टेंस तो इसका था ही, एक हमने ये कनेक्ट कर दिया ये रेजिस्टेंस, तो अब की बार इसके रेजिस्टेंस, इसके अंदर से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, और जैसे ही रेजिस्टेंस इसके अंदर से इंक्रीज होगा सो इसमें कंडीशन क्या आएगी आप देखिए। मान लो कि ये रेजिस्टेंस R है, तो यहां अब की बार रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, ये दोनों सीरीज में हैं, तो R इक्विवेलेंट बनेगा RG प्लस R। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जब हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो कर रहा था IG, V वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों एंड्स के बीच, तो ये हमारे पास बनेगा V इक्वल्स टू IG इंटू R प्लस RG। अब यहां पे आप देखिए कि ये रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज होना पड़ेगा। ये मान लो C और D पॉइंट है, इसका नाम A और B ले रखा है, या C और D मान लो, C और D, और ये रेजिस्टेंस हमने यहां R माना है, तो इसको आप मान लीजिए R1। ये R1 हमने सीरीज में कनेक्ट किया। अब यहां पे आप देखिए कि ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगी, तो धीरे धीरे ये VCD पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होके इस V के बराबर आ जाएगा, और जब इस V डैश नहीं है खाली V है, V के बराबर आएगा तो हमें एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने को मिलेगी। कब मिलेगी? जब हमने इस हाई रेजिस्टेंस को इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तब हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे। सो यहां से IG इक्वल्स टू VCD लिख लो, या V के बराबर ये आ जाएगी। जैसे ही हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो IG इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस RG। ये तो करंट आ गया। अगर यहां से हमें R1 की वैल्यू निकालनी हो, जो रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट किया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो वो वैल्यू हमारे पास बनेगी V अपॉन IG, आप इसे सोल्व कर लेंगे, माइनस RG, दिस इज इक्वल्स टू R1। ये वो वैल्यू है रेजिस्टेंस की विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां पे अब आप देखिए, नोट करने की बात यह है कि जब हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ा। इसका मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। अगर आइडियल एमीटर की हम बात करें तो उसका रेजिस्टेंस 0 बनेगा। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, आइडियल एमीटर resistance is resistance is 0। वहीं पे जब हमने वोल्ट मीटर में बदला तो हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया है सीरीज में कनेक्ट करने से। इसका मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मिलेगा, रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें इनफाइनाइट मिलेगा, और एमीटर आइडियल अगर है तो उसका रेजिस्टेंस हमें 0 मिलेगा। ये थे हमारे पास जब हम
गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ से हम अगर क्वेश्चन एक देख लें एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, सॉरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है हमारे पास, और वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, अभी देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है इन 4.13, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.13, इसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल 4.13 देखिए क्या कहता है। कहता है इन दिस सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ एमीटर शोन, ए पॉइंट है इसका, इज ए गैल्वेनोमीटर विद ए रेजिस्टेंस आर जी इक्वल्स टू 60 ओम। अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी 60 ओम हो तो हमारे पास कितना करंट आएगा। सेकंड है बी में पूछता है इज ए गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय ए शंट रेजिस्टेंस आर एस। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने शंट रेजिस्टेंस लिया और जिसकी वैल्यू है 0.02 ओम। सेकंड इसका सी पार्ट जो है, ये बी में एक ही पार्ट है, सी पार्ट है इज एन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस। क्या आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस अगर जीरो हो तो वहां पे हमारे पास क्या कंडीशन आएंगी। ये तीन कंडीशन है। पहला तो है 60 ओम हो, फिर है 0.0 ओम हो और फिर है 0। और ये सर्किट हमें नेक्स्ट पेज पे इसने दिखा रखा है। सो इसमें आप देखिए ये सर्किट हमारे पास इसने बना रखा है। ये हमें इसमें देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें इसने दे रखी है। ये एक डायग्राम है जिसमें 3 वोल्ट बैटरी हमने कनेक्ट की, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमने एमीटर यहाँ पे लगाया है। तो पहली कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर है या जो ये एमीटर हमने लगा रखा है इसका रेजिस्टेंस 60 ओम, 3 ओम हमारे पास ये है, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं। तो टोटल जो रेजिस्टेंस बनेगा इसका फर्स्ट पार्ट ए देखिए, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 60 प्लस 3 या 3 प्लस 60 इक्वल्स टू 63 ओम। इतना रेजिस्टेंस हमारे पास आया। अब करंट कितना आएगा, आई इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस 63, इसको कर दो, इतना करंट ये मेजर करेगा। 1/20 इसको करोगे तो 21 आएगा, 1/21। उसके बाद बी में कहता है कि अगर हमने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू है 0.02 ओम, तो हमें बताइए कि कितना करंट आएगा। अब की बार तो इतना आया। अब सेकंड पार्ट में हमने एक शंट रेजिस्टेंस और कनेक्ट करना है जिसकी वैल्यू है 0.2 ओम, इसकी वैल्यू है 60, इसकी 0.2। पहले ये आर इक्विवेलेंट निकालिए। जब यहां से आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो बनेगा 60 इंटू 0.2 अपॉन 60 प्लस 0.2 और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, ये दे रखी है 0.02 ओम। सो इनके पैरेलल में कनेक्ट करने से एक रेजिस्टेंस बना 0.02 ओम, साथ में 3 ओम भी है हमारे पास। तो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा 3 प्लस 0.2 0.02, तो 3.02 ओम। करंट बनेगा, वोल्टेज तो 3 ही रही, रेजिस्टेंस बना 3.02, इसको डिवाइड कर दो, ये करंट हमारे पास आएगा। ये बी पार्ट था। सी में कहता है कि ये जो हमने कनेक्ट कर रखा है इसका रेजिस्टेंस अगर हम 0 कर दें
इसका मतलब सिर्फ ये 3 ओम रेजिस्टेंस रहेगा और 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट अब कितना आएगा, V अपॉन R। V3 था और करंट रेजिस्टेंस B3 था, तो ये बन गया 1 एम्पियर। और ये आइडियल एमीटर की कंडीशन है जब उसका रेजिस्टेंस कितना हो, 0 हो। सो ये था हमारा NCERT एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल था। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये हमारे प्रैक्टिकल्स भी हैं। सो इनको करेंगे, जब तक आप इसकी थ्योरी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।